टॉपिक है रिंग। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, ए नॉन एम्प्टी सेट आर टूगेदर विथ द ऑपरेशन ऑफ एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड ए रिंग। एक नॉन एम्प्टी सेट आर संक्रिया योग की और गुणन के सापेक्ष रिंग कहलाता है यदि फर्स्ट है द सिस्टम आर प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। मतलब जो आर है वो प्लस के थ्रू आबेलियन ग्रुप रखेगा। सेकंड है आर डॉट के लिए सेमी ग्रुप रखेगा। और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिगार्ड टू एडिशन। और एडिशन के लिए एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं कि थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगते हैं। तो इस प्रकार से रिंग कहलाता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट आर योग और गुणन के सापेक्ष संक्रिया लगाने पर रिंग कहलाता है यदि पहला है आर आबेलियन हो, दूसरा आर प्लस के लिए आबेलियन हो, आर डॉट के लिए सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगे, तो ये कहलाता है रिंग। अब देख लेते हैं फर्स्ट आर प्लस के रिस्पेक्ट में आबेलियन कैसे होता है। तो आर प्लस इज एन आबेलियन इफ ए कामा बी कामा सी आर एनी एलिमेंट ऑफ द सेट आर। माना यदि ए बी सी तीन एलिमेंट हो सेट आर के, तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। इफ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर तो दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी इक्वल टू ए बाहर है प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। फिर थर्ड है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर then there exists 0 belongs to R such that a plus 0 equal to 0 plus a equal to a। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन के लिए हमेशा 0 लिया जाता है कि किसी भी एलिमेंट में क्या ऐसा जोड़ दें कि वही एलिमेंट मिल जाए। तो 0 बिलोंग्स टू R होता है, 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ने पर वही एलिमेंट मिलता है। फिर फोर्थ नंबर है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो देखिएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए बिलोंग्स टू आर लेते हैं तो ए का इनवर्स माइनस ए होगा एडिशन के लिए। तो माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से एडिटिव इनवर्स। तो देन माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। फिर पांचवा है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहलाता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब देख लेते हैं R2 प्रॉपर्टी है। तो R2 प्रॉपर्टी में क्या होता है? और डॉट इज ए सेमी ग्रुप। और डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप रखता है। तो पहला इसका क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए डॉट बी ब्रैकेट वन डॉट सी इक्वल टू ए बाहर बी डॉट सी। ये भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। फिर थर्ड है R3। R3 कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें कैसे लगेगा। पहला है R31 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें ए डॉट बी प्लस सी होता है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। फिर R32 तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है बी प्लस सी और राइट साइड से ए का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बी ए प्लस सी ए फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो एक बार शॉर्ट में इसकी समरी समझ लेते हैं कि आखिर रिंग है क्या। तो रिंग क्या है? कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट आर है तो वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में
कुछ रूल फॉलो करेगा जिसको रिंग बोलते हैं। तो पहला ये था कि आर जो होगा वो आबेलियन होगा, फिर दूसरा था कि आर सेमी ग्रुप होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और तीसरा ये था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। तो आबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी थी, सेमी ग्रुप के लिए 2 प्रॉपर्टी थी, तो 5 2 7, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए 2 प्रॉपर्टी, तो टोटल 9 प्रॉपर्टी रिंग में लगती हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमने कुछ ऑब्जर्व किया है कि क्या ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज यूनिक एंड इज कॉल्ड 0 एलिमेंट ऑफ रिंग आर। जो 0 होता है वो यूनिक होता है, और इसको 0 एलिमेंट भी बोलेंगे आर का। और माइनस ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, मतलब माइनस ए जो होगा वो एडिटिव इनवर्स है ए का। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिंग, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर i इज ए रिंग, i प्लस डॉट इज ए रिंग विथ द कंपोजिशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सच ए रिंग इज कॉल्ड रिंग ऑफ इंटीजर। इसमें अपने को ये प्रूफ करना है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर i इज ए रिंग। जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर i होता है वो प्लस और डॉट के लिए रिंग रखता है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, दोनों के लिए। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट है, इसमें भी वही पहला अपने को दिखाना पड़ेगा कि आर आई प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप होगा, मतलब आई को आबेलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा, सेमी ग्रुप दिखाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कराना पड़ेगा। तो पहला देख लेते हैं अपन, आई प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। तो आई आबेलियन ग्रुप कैसे, तो क्लोज आबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी लगेंगे। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आबेलियन ग्रुप एडिशन के लिए दिखाएंगे। सिंस द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर देयरफॉर आई इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ इंटीजर। हम ये जानते हैं कि 2 इंटीजर का प्लस जो होता है वो इंटीजर ही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। यदि हम ए और बी 2 अलग अलग मेंबर लें आर के, उनको एडिशन करेंगे तो अपने को ए प्लस बी इंटीजर ही मिलेगा जो कि आर का मेंबर होगा। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 1 बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 + 2 = 3 बिलोंग्स टू आर। फिर एसोसिएटिविटी देख लेते हैं। वी नो दैट द एडिशन इज एसोसिएटिव कंपोजिशन इन आई, तो a प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी = a प्लस ब्रैकेट बंद बी प्लस सी फॉर ऑल a कामा b कामा c बिलोंग्स टू आई। मतलब कोई भी 3 अलग अलग इंटीजर लेंगे तो ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करेगा। फिर थर्ड नंबर देखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, इंटीजर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी सिंस a + 0 = 0 + a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आई। मैंने बताया था कि आपको एक ऐसा एलिमेंट लेना होता कि किसी भी एलिमेंट में जोड़े तो वही एलिमेंट मिले, तो यहाँ पे 0 आइडेंटिटी का काम करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी का। फिर चौथा नंबर है R14 एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखते हैं, फॉर एवरी इंटीजर ए देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -a सच दैट -a + a = 0 = a + -a। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a यदि ले रहे हैं a बिलोंग्स टू r तो -a बिलोंग्स टू r होगा। अब कम्यूटेटिव देख लेते हैं, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू r, i यहाँ पर ले रहे हैं a कामा b बिलोंग्स टू i, तो a + b = b + a होगा, तो a कामा b बिलोंग्स टू i। फिर है i डॉट इज सेमी ग्रुप, तो i को सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप के लिए देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर a कामा b बिलोंग्स टू i, तो दिस इम्प्लाइज दैट a डॉट b बिलोंग्स टू i फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू i। दस i इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब यह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में यदि अपन 2 इंटीजर लेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर मिलेगा जो कि i का मेंबर होगा। फिर देखते हैं एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन फॉर ऑल a कामा b कामा c बिलोंग्स टू r, तो a डॉट b डॉट c = a डॉट बाहर b डॉट c फॉर ऑल a कामा b कामा c बिलोंग्स टू i। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये 2 रूल फॉलो हो गए, डॉट के लिए सेमी ग्रुप हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखते हैं, सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू
एडिशन ऑफ इंटीजर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आई। फिर दूसरा बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए इक्वल फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आई। तो इस प्रकार से ये 9 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये रिंग है। तो हमको ये प्रूव करना था कि आई प्लस इज एन आई प्लस और डॉट के लिए रिंग रखता है, तो ये प्रूफ हो गया आई प्लस और डॉट के लिए रिंग रखता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि आपको करना कैसे होगा। पहले तो आपको आई प्लस आबेलियन ग्रुप दिखाने होंगे, तो आई प्लस में जो भी एलिमेंट आप आई के लेंगे तो वो पूरी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे ग्रुप की, इससे आबेलियन ग्रुप की। जैसे क्लोजर है तो ए बी इंटीजर में लिया तो वो इंटीजर में मिलना चाहिए, एसोसिएटिव में भी इसी तरह से है। तो इस तरह से ये रिंग हो गया आई प्लस। थैंक यू।